Let you listen attentively. What does your teacher want to convey? This is a small thought but very much essential in your life. First of all, तो one by one you can raise your questions. If you have, तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. Yes sir. हाँ बोलिए. होम और हाउस में क्या अंतर है सर? Home or house में anybody has seen the duster? Let you clean, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद. सर्वप्रथम तो होम और हाउस में क्या अंतर है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये रखता है कि आपके अंदर की कल्पनाशीलता क्या है. जैसे अगर कृपया जाइए ना. ले लीजिए, हम यहाँ पे बताते हैं, तब तक लोगों की सुनते हैं. यस डियर सर. बाबू आप होम और हाउस में कुछ अंतर बतला रहे थे अपने अनुसार. कृपया बोलिए. रिकॉर्डिंग ऑन है, बोलिए. सर होम जैसे दूसरे का घर हो गया उसको हम होम बोलते हैं और अपना घर है ना उसे हाउस बोलते हैं. बहुत बढ़िया बाबू. चलिए और कुछ इसके अलावा, यानी दूसरे का घर है तो उसे होम बोलेंगे और खुद का घर है तो उसे हाउस बोलेंगे. ठीक है, एक तर्क तो ये हो गया. ये कल्पनाशीलता है बच्चों की. ये हमारी असली दौलत हो सकती है. अगर ये सही दिशा में यूज हो तो क्रांति ला सकती है. युवा पीढ़ी के पास करने के लिए समय भी होती है और ऊर्जा भी होती है काफी ज्यादा. ठीक है, और वो चाहिए. सर होम मतलब दूसरे का घर और हाउस मतलब खुद का घर. चलिए बहुत अच्छा. एक तर्क आपने ये दिया. सब कोई बोलिए, कृपया बोलिए, सही दिशा में बोलिएगा. हमको खुशी होता है. हम किसी को आंख दिखाकर दबा करके डरा करके पीछे नहीं बनना चाहते. उससे हम हो सकता है कि लोगों के दिलों में दिमाग में एक डर के रूप में जरूर जगह बना ले. सर ये भी नहीं हो सकता है. जैसे हाउस के देखिएगा. हाँ, हाउस के मतलब हो गया सर ये हवेली. अच्छा. और होम का मतलब घर, मतलब छोटा घर एक बड़ा घर. जैसे बंगला और हवेली में अंतर है सर दोनों में. अच्छा. हाँ हाँ हाँ. उसके हिसाब से ये नहीं हो सकता है सर. कि हाउस मतलब ये हवेली. हवेली. हाँ. और होम मतलब घर. एक ये भी तर्क है आपका. बहुत अच्छा लगा. देखिए सच्चाई बहुत क्या हुआ, वो जा रही है. चलिए उनको ही बैठा लेते ना कभी. अरे रहने दीजिए, हमको काम है. सुनिए ना, इधर आइए. आपको गार्जियन से मैसेज दिलवाना चाहिए था बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. खैर कोई बात नहीं. काम था. ठीक है, और अगली बार से उन्हें ला करके सभी बच्चों को पढ़ाई क्यों जरूरी है ये समझाना जरूरी है. उनके पास जीवन का अनुभव है. आप लोगों के पास हो सकता है कि किताबी ज्ञान उनसे अधिक हो लेकिन जीवन का अनुभव कम है. ठीक है, अनुभव की एक अलग ही आवाज होती है. वैसे ही मैम आपको बता दें कि इनका कहना है कि हाउस जो होता है, होम मतलब होता है दूसरे का घर और हाउस मतलब खुद का घर.
अंकित सर बोले, और सेम यही चीज आई थिंक कुमकुम मैम भी बोली है। और हरे राम सर जी का कथन है कि होम मतलब होता है छोटा घर, और हाउस मतलब हवेली, मकान, बहुत बड़ा घर। मकान जो से पहले राजा महाराजा रखा करते थे, बनाया करते थे। अच्छा ठीक है, अब आगे हम लोग ये देखते हैं, और किन्हीं को कुछ कहना है तो बोल दीजिए, किन्हीं को भी कहना है जरूर बोलिए, क्योंकि डरा करके हम बता रहे मैं हैं। इस तरह पे बोल रहा हूँ, जैसे मैं ये महेंद्र तरफ दरभंगा हाउस है ना, हाँ देखे ना, उसी के अनुसार मैं बोला हूँ ये कुछ। अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके अनुसार बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दिमाग कैसे कैसे काम करता है। देखिए सच्चाई जो है हम लोगों की इर्द गिर्द घूमते रहती है, लेकिन हम लोग सच्चाई से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि सच्चाई के तह में नहीं जाते। सच्चाई के तह में जिस दिन जाने लगेंगे उस दिन हम उससे दूर होना छूट जाएगा, और हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी समाज को आवश्यकता है। मुस्कान, कम हियर बाबू। अच्छा, आपको अंकित में और कुमकुम में मैम में कौन अच्छे लगते हैं, अंकित सर या कुमकुम मैम? कारण वो ठीक से बात करती है, मैडम नहीं, वो ठीक से बात करती है और डिसिप्लिन में रहती है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, थोड़ा ठीक है। यार ये वो जो सच्चाई है वो बोली। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। जो आप लोग अतिरिक्त मिर्च मसाला लगाते हैं ना, उसकी आवश्यकता नहीं है पढ़ाई में। अगर शांति से देखा जाए तो पढ़ाई अपने आप में एकदम मसालेदार चीज है। इसमें खुद ही मनोरंजन कूट कूट करके भरा पड़ा है, तो अतिरिक्त मसाला लगा देते हैं तो वो फुहरता हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी कोई सजा हुआ है, काम भर मेकअप लगा हुआ और अतिरिक्त थोप ले तो वो फिर ऐश्वर्या राय से बंदरिया राय हो जाती है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाहते हैं, कि सच्चाई अपने आप में दिलचस्प होती है, लेकिन सच्चाई में अगर और ज्यादा मिला जुला देते हैं तो वो बदसूरत लगने लगती है। अफवाह बदसूरत ही होती है। वैसे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने तर्क दिए हैं, कुछ तर्क बहुत ही अच्छे हैं। अब पहले तो इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं आपके साथ। देखिए, होम और हाउस को थोड़ा सा समझिएगा, हमको बहुत प्यार लगती है। देखिए, ये इनको इनडिसिप्लिन में नहीं देखते हैं, ऋषभ को नहीं देखते हम, कुमकुम उसके कारण इनडिसिप्लिन में देखते, दोनों को आपस में उलझते रहते हैं। और घर, इनको थोड़ा समझिएगा। होम मतलब घर, होम से तात्पर्य होता है एक ऐसा स्थान जिसमें आप वास करते हैं, और हाउस का मतलब होता है मकान जो बना है। अब देख लीजिए, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि घर जब परिवार में फूट हो जाती है और लोगों में मतभेद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे पे शक करने लगते हैं और ताना मारने लगते हैं। बाबू खड़े होइए, खड़े होइए। जब परिवार में फूट हो जाएगी छोटी, तो ध्यान से सुनिए, घर घर रहता है, अपनापन खत्म हो जाता है ना, ताना मारने लगते हैं तो घर घर नहीं रहता है, क्या बन जाता है? मकान। जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, अभी अभी प्लास्टर वगैरह होकर के, सब कुछ होकर, कनेक्शन वगैरह लगा करके अभी तैयार ही हुआ है, कोई भी इसमें रहता नहीं है, तो ये क्या है? मकान में कोई भी अरमान नहीं होता है, बेजान होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए।
लेकिन घर में लाखों अरमान होते हैं, सपने होते हैं। दो बहनों का आप जैसी बहन, कितने सुंदर नाम है, एक ज्योति तो दूसरा प्रीति, कितने सुंदर इसके अर्थ हैं। प्रेम एक का अर्थ है और एक का अर्थ है उजाला, रोशनी। ज्योति से रोशनी आती है, अंधेरे का नाश होता है, और प्रेम से बुरी भावनाओं का, नकारात्मक ऊर्जा का पूरी तरह से नाश होता है। कितना सुंदर नाम है और कितनी सुंदर मुस्कान है। थोड़ा ला दीजिए ना बाबू, देखिए तो ये प्यारी मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो अगर ये प्यारी मुस्कान बनी हुई है तो घर है। घर में जैसे ये बैलून वहां सजाए तो ये घर हो गया, वो घड़ी वहां लगाए तो वो घर है। उसके बाद ये चेयर, वो डोर, ये पंखा यहाँ लगा हुआ है, सब में एक भावना। इसको जब आपके साथ जब अकेले ठोक रहे थे कील, तो इसको एक घर के रूप में देख रहे थे। घर में आप गर्मी हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, हर चीज से सुरक्षा पाते हैं। सोने के लिए बेस्ट प्लेस होता है, टॉयलेट के लिए बेस्ट प्लेस होता है, खाने के लिए बेस्ट प्लेस होता है। घर में पूरी तरह से आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, जबकि सड़क पे आप हैं तो फंस जाइएगा। और मकान में तो कुछ सुविधा ही नहीं, मकान तो नीरस है। मकान मतलब खोखलापन। एक इंसान है जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, ठीक है, कोई भावना नहीं है, सिवाय वो गुलाम है अगले की आज्ञा का पालन करने के। तो वो क्या है? मकान की तरह उसका जीवन है, उसका शरीर है। और जिसके अंदर भावना है वो घर की तरह है। तो घर बनाना पड़ता है, ठीक है, भावनाओं से, लेकिन मकान बनाना पड़ता है सामानों से। मकान ईंट पत्थर से बन जाएंगे, लेकिन घर में सिर्फ ईंट पत्थर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को घर और मकान में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो सभी लोग बैठ जाएंगे। नहीं, आप नहीं, हरे राम सर, आप नहीं। बाबू मुस्कान, आपको भी समझ में आया? थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि दरभंगा हाउस, तो अब वो हाउस क्यों बनाए, होम क्यों नहीं बनाए? दरभंगा होम बनाना चाहिए था। तो पुराने जमाने के जो भी फ्यूडलिस्ट यानी जमींदार लोग होते थे, राजा के बाद जमींदार लोग पैदा लिए, जिसको पैदा किए हैं अंग्रेज लोग, ताकि जमींदार के माध्यम से, फ्यूडलिस्ट के माध्यम से वो दोहरी शासन नीति के तहत गरीब जनता पर शासन कर सके। जनता, किसान लोग जमींदार के गुलाम होते थे और जमींदार लोग अंग्रेजों के गुलाम होते थे। जो अंग्रेज कहते थे उसी का पालन करते थे जमींदार लोग। ये दोहरी शासन नीति थी। अब वो लोग तो कह रहे हैं कि हम आजाद कर दिया, अत्याचार अब हम नहीं करते, जमींदार लोग कर रहे हैं। तो यहाँ डबल स्टैंडर्ड है, नहीं कहते, दिखा कुछ रहे हैं अंदर से कुछ है। इसको दो गली नीति कहते हैं, या दो गला नीति। जिसको मिला दो तो आप एक गाली के रूप में दे सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। डबल स्टैंडर्ड, इंग्लिश में दो गला नीति को क्या कहते हैं? डबल स्टैंडर्ड। ऐसे लोगों से जो आपके सामने कुछ बोला और दूसरे के सामने जाकर कुछ बोल दिया, डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। जबकि ऐसे भरे पड़े हैं समाज में, है ना दिलचस्प बात। आपके अगल बगल तो नहीं, देख लेना। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। बाबू मकान बनाने लगे क्या? थोड़ा सा और आगे चलते देखिए। तो राजा महाराजा जो लोग होते हैं ना, वो घर बना लेते थे, हैप्पी होम बना लेते थे। लेकिन हैप्पी होम के बाद रईसी दिखाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा हवेली बनाते थे, बहुत बड़ा बड़ा हवेली बनाते थे, ठीक है, जिसमें मेहमान लोग आ सके। और हमेशा कोई ना कोई आते ही उनके घर पे रहता था। यही हैसियत का पर्याय है। चूल्हा कभी भी बंद नहीं होता है। सुबह जो जलता था, दादी बताती थी हमारी, क्योंकि खुद एक जमींदार के खानदान से बिलोंग करते हैं, तो मेरी मम्मी बताया करती थी सुबह
5 बजे चूल्हा जलता था, तो शाम के 7-8 बजे बंद होता था, उससे पहले बंद नहीं होता था, वो बनते ही रहता था। कुछ तो ऐसी थी कि दूध ही पी करके दादी जिंदा रहती थी, पानी पीती ही नहीं थी, बहुत कम, और तस्मई होता था वो सब खाया करती थी। ये सब चीजें बहुत अजीब तरह का, और नॉनवेज के लिए अलग, वेज के लिए अलग चूल्हा, रीति रिवाज भी बहुत हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत दिलचस्प है उनके बारे में। तो वो लोग हाउस बनाए हैं जो खुद के लिए नहीं बनाते थे, वो दूसरों के लिए, गेस्ट रूम होता था हाउस, हवेली, कोई ना कोई ठहरते ही रहते थे। और होम हमेशा हैप्पी, होम हमेशा कैसा होना चाहिए? हैप्पी। कैसा होना चाहिए? हैप्पी। सिंपल से भाषा में बोले तो सर, जहाँ परिवार हो वो घर है, जहाँ एक परिवार हो वो घर, अब जहाँ मकान के कैसे करेंगे डिसिप्लिन करें, जहाँ अपनापन न हो वो घर मकान हो। आप तो इतना सुंदर से डिफाइन कर दिए सर, समझने में हमको नहीं लगता है कि अब आपको दिक्कत हो रहा होगा। अब ये तो क्लियर है। एक जनरल कंपटीशन में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, वो भी जरा देख लिया जाए। देखिए, होम जो है ना, इसको एडवर्ब माना गया है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या माना गया है? इसको ध्यान में रखिएगा कि इसे ब्रिटिश इंग्लिश में एडवर्ब माना गया है, और हाउस को ब्रिटिश इंग्लिश में नाउन माना गया। ये हमेशा याद रखिएगा और अपने बाल बच्चों को भी ध्यान में रखिएगा। अब एक लड़का हमसे बोलता है, वो मोटी मोटी डिक्शनरी देख कर, सर आप ये पूरा पढ़ लिए हैं। उसको हम क्या बोले? इंसान कभी पढ़ता है, जरूरतें उससे पढ़वा देती है, उसको क्या बोले? क्लास 8 में एक स्टूडेंट है जिसको विवेक द्विवेदी नाम है। तो विवेक द्विवेदी सर बोल रहे हैं, तो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, कि सर हम आपके क्लास में ना एक बार रीडिंग डालना चाहते हैं। जानते नहीं थे, तो उन्होंने क्यों कहा, रिक्वेस्ट किया, सर ने उन्हें मौका दिया, बहुत अच्छा रीडिंग डाल दिया। लेकिन नहीं होता, टीचर से डर लगता है तो बोल नहीं पाते थे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज किए, हम ध्यान अगले दिन रीडिंग डाले, तब से इतने अच्छे बोलते हैं कि सर आप जैसा एक दिन इंग्लिश बोलना चाहते हैं। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन आप जैसा इंग्लिश बोले। आप मेरे जीवन का मोस्ट इंस्पायरिंग टीचर हैं। तो जब वो ऐसा बोले कि दी मोस्ट इंस्पायरिंग टीचर इन माई लाइफ, सब कुछ मिल गया आपके सर को, इससे ज्यादा क्या चाहिए? आपके सर ने कैसे ही लिखा दिया पूरे क्लास को, लिखो जी सारे लोग, द मोस्ट इंस्पायरिंग टीचर इन माई लाइफ। और उसमें सभी ने अपने अपने फेवरेट टीचर लिखे, जिनमें से कुछ ने आपके सर का भी चयन किया। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे हरे राम शर, ये गलत है, पूरा टच नहीं किया है। गोज टू स्कूल, इसको थोड़ा कंसीडर कीजिएगा सर जी। और हरे राम सर, दोनों एग्जाम्पल को, गोज देयर, यहां देख लीजिए, गोज देयर, और ये लाइफ टाइम आपको काम देगा। अगर एक बार समझ लिए जो बता रहे हैं ये, तो इसका बेनिफिट आपको सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक स्तर पर और मतलब निर्णायक स्तर पर हर जगह सहायक होगा। बस एक बार समझ लीजिए, जैसे अभी आपको होम हाउस में अंतर समझ में आए, तो ये लाइफ लॉन्ग बनेगा।
आपको ये भी पता चला कि दरभंगा हाउस क्यों बना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते। वैसे दरभंगा हाउस से आपके सर के फादर का बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि वो अक्सर दरभंगा महारानी के घर पे जाकर बचपन में रहा करते थे पिताजी। उनके किचन में जाकर खाना भी बनाते थे। ये सब देखिए, ये जो है ना, हरे राम सर गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल हमारा नाउन है, ध्यान से देखिए, और एक टू हमारा प्रीपोजिशन है। इसको ध्यान में रखिएगा कि टू हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन जो है वो कभी भी आएगा तो किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। प्रीपोजिशन कभी भी आएगा तो किसके पहले आता है? नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले, दो ही चीज के पहले प्रीपोजिशन आता है। किसके पहले? नाउन के पहले या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये टू प्रीपोजिशन है जो नाउन के पहले आता है, यानी टू के आया तो उसके बाद प्रीपोजिशन आया तो इसके बाद एक नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। दो ही टर्म आएंगे, या तो नाउन आएंगे या फिर प्रोनाउन। इसको ध्यान में रखना है हमेशा। लाइफ लॉन्ग जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सहायक होगा कि कैसे हमको डिकोड करना है। और दूसरा इसको समझिए, हरे राम सर गोज देयर, तो यहाँ देयर हमारा एडवर्ब है, इसीलिए इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि हरे राम सर जाते हैं, जाने की विशेषता क्या है? वहां। तो इस जब एडवर्ब हो, कोई विशेषता बतला, तो एडवर्ब के लिए कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। सेम फंक्शन ये करेगा। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार ध्यान दीजिए, हरे राम सर गोज, और यहां पे ध्यान दीजिएगा होम, गोज होम। इसको ध्यान रखिएगा कि होम है, अगर होम आया तो डायरेक्ट गोज होम हो जाएगा, क्योंकि होम हमारा क्या है? ब्रिटिश के अनुसार क्या है? एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता, इसलिए होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में बता रहे हैं। लेकिन अगर हाउस है तो टू हाउस होगा। हरे राम सर गोज टू हाउस, क्योंकि हाउस हमारा है क्या? नाउन। इसको ध्यान में रखिए, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार हाउस हमारा नाउन है, तो इसके पहले हमको क्या लगाना होगा? टू। और अक्सर ऐसा क्वेश्चन दे देता है, हरे राम गोज टू होम। अब ढूंढते रहिए एरर, कॉमन एरर में दे दिया आपको, ऐसे दे दिया। वो सर नहीं लगाएंगे, नॉर्मली वो अपना रफ एंड टफ होते हैं। हरे राम गोज टू होम, एसएससी में दे देगा ऐसे। एक यहां पे ले लीजिए, हरे राम गोज टू होम, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी, ये सी, और यहां पर नो एरर, और डी। तो यहाँ पर किसमें एरर होगा? वहाँ पे टू ना एरर करेगा। हाँ, टू में एरर है, बी में एरर है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? क्योंकि होम हमारा है क्या? एडवर्ब है। ये लाइफ लॉन्ग आपको काम देगा, ठीक है। अब देखिए, शांत माहौल है, शांत वातावरण है, तो ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में हुआ, कुछ निकल करके सामने आया। अब ये वो झूठ मूठ का मिर्च मसाला लगा रहे हैं और खाद्य पदार्थ का पते नहीं है, तो दुनिया भर का मसाला डाल देने से सब खाना क्या सुंदर हो जाता है? अच्छा, सुंदर हो जाता है। वही तो हम समझाना चाह रहे हैं। इंसान का नियत अच्छा होगा। जैसे कि ज्योति मैम इतनी अच्छी है कि इनके संसर्ग में अगर आप भी रहेंगे तो आप भी सुंदर हो जाएंगे, है ना।
लेकिन अगर कोई गलत इंसान है, उसके संसर्ग में कोई रहता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। जैसे श्वेता मैम है, ज्योति मैम के साथ रही, आज ज्योति मैम से भी आगे जा रही है, इनकी मुंह बोली बहन है। बाबू आपको दोनों में कौन ज्यादा प्यारी है, श्वेता या ज्योति? खड़ा हो तो बोलिए ना। छोटी थोड़ा सर का रिस्पेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, बोलो ना, खड़ा हो ना। छोटी खड़ा हो। दोनों में कौन ज्यादा प्यारी है, श्वेता या ज्योति? नहीं, एक को चूज करो बाबू, किसी एक को चुनना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करो। किसको चुनोगे? देखो आप सर की बात नहीं मान रही। सर पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, किस लिए ज्ञान दे रहे हैं? ताकि सच्चाई सामने आ सके ना। सच्चाई कैसे सामने आएगी? अब देखो ऐसा कर रही है सर की अवज्ञा। क्या सब बोले कौन? सर दोनों है। नहीं, ये गलत बात है, दोनों नहीं होती है बाबू, कभी भी दोनों नहीं होती है। दोनों जैसा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, कोई एक ही होगा। ज्योति क्यों क्यों? कारण कारण बताओ। नहीं तो ऐसे बोल दोगी तो सर नहीं मानेंगे, उसको सही नहीं मानेंगे। अगर ज्योति को आपने ऐसे चुन लिया है तब नहीं मानेंगे। हर एक चीज का एक वजह होता है। हो सकता है वो कमी इनमें हो तो उस कमी को ये सुने तो दूर कर ले, ताकि ये भी प्यारी हो जाए, उस लेवल तक पहुंच जाए। हो सकती है हमको वो कमी को दूर करना है। हम ये रिश्तेदारी निभाने के दृष्टिकोण से उत्तर नहीं चाहते। समझ में आ रही है? देखो कार्य प्रणाली आपकी अंकित खड़ा हो सही नहीं है। प्रीति कार्य प्रणाली सही करनी होगी, ठीक है। अगर कार्य प्रणाली सही होगी, जैसे जो सर पूछ रहे हैं वो अगर कर रहे हैं, हम झगड़ा लगाने के लिए नहीं ना बोल रहे हैं, हम तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कार्य प्रणाली सही होगी तो कार्य क्षमता भी सही जगह पे उपयोग होगी। जब कार्य क्षमता सही जगह पे उपयोग होगा तो निश्चित तौर पर तरक्की करेगी। ये चीज मानते हैं ना। तो कार्य प्रणाली सही बनाओ। अब दोनों है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपने चयन किया इसको और इससे लाभ हमको होगा, आपको होगा, इनको होगा, तो हमको क्यों इतना देर कर रही है? झट बताओ, घर पे सोचो, अपने आप से बातें करो। कार्य प्रणाली अच्छी होगी अगर किसी की, तो बाबू कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, और जब कार्य क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे क्या होगी? तरक्की, आगे जाएगी। हमको कारण बताओगे? अच्छा, आपके नजर में कौन बेहतर है, ज्योति या श्वेता? तो ये तो सवाल मेरे से हो चुका है सर। नहीं, आप अभी पूछ रहे कौन है? क्या बोलिए? प्रियांशु तो बताए थे। नहीं, इन दोनों में वो तो हमको पता है, समझ गए थे। इन दोनों में लोकर मतलब जड़ ही ऊपर वाला पोर्शन ही डैमेज है। ठीक है, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं बाबू, ठीक है। उम्मीद करते हैं सीखे होंगे सब कुछ। छोड़ देना सर। हाँ, छोड़ करके आइएगा बाबू, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते। ले बाबू ऐसे ही राजवीर से बातें लेट से होता है, उसमें जल्दी हो जाता है, खराब भी रहेगा तो वही बहुत जल्दी। ये सब नहीं होना चाहिए, गुस्सा इंसान को कमजोर करता है।